जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पिछली क्लास में हमने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 केस पूरा पढ़ा दिया है और इस क्लास में हम अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो 2 बनता है, सिर्फ 2 प्रतिबिंब बनता है। तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है और ये आसान भी है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। देखिए अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस जो होता है ऐसा गोली लेंस होता है जो किनारों पर कैसा होता है, मोटा होता है। तो किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है, पतला होता है। और ये क्या करता है, प्रकाश के किरणों को फैला देता है। क्या करता है, किरणों को फैला देता है। यही होता है आपका अवतल लेंस। तो चलिए इसका हम प्रतिबिंब जान लेते हैं कि इसमें कितने केस बनते हैं। 2 केस बनते हैं, 2 केस। तो इन सभी को जानेंगे। तो चलिए पहला आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें पहला लिख लीजिए कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर? अनंत पर, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब मिलेगा हमको। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार से हम करते हुए आए हैं। तो हम सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाने। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो चलिए हम यहाँ पर अवतल लेंस बना लेते हैं एक अच्छा सा। चलिए किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस जो नहीं जान रहे हैं वो जान लीजिए। अवतल लेंस क्या होता है, इसका परिभाषा होता है कि ये किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है और उसी को अवतल लेंस कहते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका केंद्र। चलिए लेंस का अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दर्शा देंगे क्या होता है। F1 होता है और यहाँ पर होता है आपका F2, ये होता है। और यहाँ पर होता है आपका, नहीं यहाँ पर 2F1 होगा, 2F1 और यहाँ पर F2 और यहाँ पर आपका 2F2। और देखिए और यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये देखिए ये जो गोला बनाएगा इस प्रकार से, उसका केंद्र कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आता है। तो ये थोड़ा सा बना बनाता है, तो ये हो जाएगा C1 और इसका जो केंद्र आता है ये वहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा C2। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब हमको प्रकाश किरण कहाँ से लाना है, अनंत से लाना है। तो अनंत से प्रकाश किरण लाएंगे। चलिए इस प्रकार से लाया। चलिए इधर भी नीचे भी ला दीजिए। आप कई सारे किरण ला सकते हैं। यहाँ पर आया लेंस पर, अवतल लेंस पे टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा, ये प्रकाश के किरणों को फैला देगा। प्रकाश किरण आ रहा है और एक इसको फैला देगा, इसको ऐसे फैला देगा, फैला दिया। अब चलिए अब क्या होगा, अब जो फैला रहा है तो ये तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब जब देखिए इसका जो आभासी प्रतिबिंब है, कैसा प्रतिबिंब, ये किनारों पर बीच में क्या है, पतला है, तो इसीलिए जो इसका आभासी प्रतिबिंब है वो इस फोकस से होकर जाएगा, ऐसे फोकस पे मिलेगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा फोकस पे मिलेगा और ये भी मिलेगा फोकस पे इस प्रकार से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया, यहाँ पर एकदम बिंदु आकार का। कैसा बनाया, बिंदु आकार का। अब देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया। अब ये आभासी है या सीधा है, तो ये क्या है, ये सीधा ही बनाएगा भाई। देखिए इस प्रकार से प्रतिबिंब रखा है अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। तो ये सीधा प्रतिबिंब बनाया। तो ये हो गया आपका जब वस्तु अनंत पर हो। तो इस प्रकार से फिगर बनेगा। अब चलिए इसमें क्या लिख सकते हो कि यानी कि इस स्थिति में, तो लिख लीजिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु आकार का तथा प्रतिबिंब,
तथा प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये हो गया इसका पहला केस। तो यहाँ पर आभासी सीधा बन सकता है या वास्तविक उल्टा भी बन सकता है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो आभासी सीधा या वास्तविक उल्टा भी बन सकता है, संभावना है। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अब हम देखेंगे एक केस और एक केस और भी बनेगा कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो। यहाँ पर नहीं बनेगा। चलिए अब हम उसको बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसको नोट कर लिया। चलिए अब क्या करेंगे, जब वस्तु यहाँ पर लिखेंगे, जब वस्तु, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो। चलिए अब बना लीजिए, दोबारा से बनाएंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस बना लेंगे। चलिए अब ये क्या होता है, किनारे पर मोटा बीच में पतला हो जाएगा, अवतल लेंस। अब चलिए इसको नाम दे देंगे यम और यन, और इसका बना लेंगे मुख्य अक्ष, ये हो गया, और इसका हो गया केंद्र। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका f1 और यहाँ पर हो जाएगा 2f1 और ये हो जाएगा आपका f2 2f2, और ये आपका होता है C1 वक्रता केंद्र और C2 वक्रता केंद्र। चलिए ये हो गया। अब वस्तु को कहाँ पर रखना है, इसके बीच में। देखिए f1 और 2f1 और इसके बीच में, तो हमें वस्तु को यहाँ पर रख दे रहे हैं। इस थोड़ा छोटा करिए। हाँ चलिए ये हो गया ए, इसको काले से दिखाते हैं। चलिए ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया वस्तु ए बी वस्तु, ये हो गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रकाश किरण भेजेंगे, इस पर प्रकाश चढ़ गया। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। एक तो यहाँ पर हो गया, और इसका आभासी किरण इस प्रकार से बनेगा फोकस पर। ऐसे बन गया। और एक प्रकाश किरण हम क्या करेंगे, यहाँ से भेजेंगे, इस प्रकार से यहाँ से भेजेंगे। तो ये हो गया आपका ये प्रकाश किरण गया। अब देखिए यहाँ पर एक क्या कर रहा है, काट रहा है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, प्रतिबिंब बना लिया। देखिए इसको नाम दे दीजिए ए डैश और ये बी डैश। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें क्या लिखेंगे, इस स्थिति में तो लिख लेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्थिति। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित हो तो क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो छोटा प्राप्त होगा और ये लेंस और f1 के बीच में प्राप्त होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका दोनों केस कंप्लीट हो गया। चलिए दोनों को नोट करेंगे, दोनों आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोनों को नोट कर लेंगे। चलिए देखिए ये आपका पूछता है किरण आरेख करने के लिए, किरण आरेख, अवतल लेंस के लिए किरण आरेख कीजिए जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु 2f1 के बीच में हो। तो आपका किरण आरेख पूछेगा 3 नंबर में।
तो इसको तैयार कर लीजिए, नोट कर लिया सभी ने। चलिए तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और देखिए अगर एक क्लास अच्छी लगे और आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसको लाइक करिए, और नए स्टूडेंट है भाई लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। आप लोग ज्ञान लेकर चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।